नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप की नई पहल रंग रूट। 9 अगस्त 2020 यूपी में जगह जगह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आई। मौका था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू प्रशासन ने तय किया है कि वो सेशन 2020-21 के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। इसकी सूचना भी जारी की जा चुकी है। कहा गया है कि एंट्रेंस 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण का एंट्रेंस अगस्त के आखिरी सप्ताह में होगा, वहीं दूसरे चरण का एंट्रेंस सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराया जाएगा। ये ट्वीट देखें। शनिवार 8 अगस्त को जारी इस सूचना के बाद बीएचयू के आखिरी वर्ष के स्टूडेंट सहित अन्य प्रतिभागियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एंट्रेंस कराना कितना तर्कसंगत है। हमारी बात बीएचयू की आखिरी सेमेस्टर की छात्रा और एंट्रेंस एग्जाम की प्रतिभागी अभिलाक्षी से हुई। अभिलाक्षी ने कहा, My hometown is 450 kilometers away from Banaras. At the point when we were given the chance to change the center, a lot of us did not change it because we did not know if the semester exams were going to happen or not, online, offline. We did not know any of it. And now we will have to travel down to Banaras to give this exam. And I don't know how we are going to do this. हमें बीएचयू के स्टूडेंट विनय ने अपना वीडियो भेजा। विनय बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके एंट्रेंस का सेंटर बनारस है। उन्होंने भी कहा कि सेमेस्टर एग्जाम को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इस कारण हमने अपना सेंटर नहीं बदला। विनय ने कहा, यहाँ से बनारस 300 किलोमीटर है, जो कि सेमेस्टर्स को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार जो कन्फ्यूज़न पैदा की गई थी, उस कारण हमने और बहुत सारे सुदूर रहने वाले लड़कों ने अपना जो सेंटर है वो नहीं बदला है। सुरक्षा का भाव ना स्टूडेंट्स के अंदर है, ना ही पेरेंट्स के अंदर है। वहाँ ज़्यादातर रहने वाले बच्चे बाहर रहते हैं, मतलब हॉस्टल के बाहर रहते हैं। बीएड एग्ज़ाम में हुई लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियाँ और अव्यवस्था को देखने के बाद और जिस तरीके से लड़कों ने छोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम करा के आखिर क्या फ़ायदा होने वाला है। बात सिर्फ और सिर्फ जाने की नहीं है, लौटने की भी है। लौट कर अगर हम अपने करीबियों, अपने चहेतों को कोविड फैला देते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा। अब आखिर ये यूपी बीएड के एंट्रेंस का चक्कर क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश में रविवार 9 अगस्त को यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम था। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक बीएचयू सहित बनारस भर के कुल 109 एग्जाम सेंटर्स थे। कुल 39,000 के करीब अभ्यर्थियों ने इसका एंट्रेंस दिया, लेकिन उस दौरान की तस्वीरों और वीडियोस ने तैयारियों की कलई खोल दी है। बीएचयू के अंदर के सेंटर्स का हाल ये था कि सड़कों पर जाम लग गया। बनारस के साथ साथ राज्य के दूसरे शहरों में भी यही हाल था। आप ये तस्वीर देखिए। हमसे बातचीत में बीएचयू में आखिरी वर्ष की छात्रा अपराजिता ने कहा, मेरा घर बनारस से 12 घंटे की दूरी पर है। कोई ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है, कोई बसेस अवेलेबल नहीं है। अगर किसी तरह चले भी जाते हैं वहाँ पर तो रहेंगे कहाँ, कोई अकोमोडेशन नहीं है। प्लस कोई एक एंट्रेंस फॉर्म किसी ने नहीं भरा, सबने अलग अलग 2-3 फॉर्म्स भरे हैं। एक दिन में किसी का एंट्रेंस नहीं है, तो 3 दिन रहेंगे कहाँ। 60,000 केसेस आ रहे हैं एक दिन में। आप कैसे बुला सकते हो हमें बनारस एंट्रेंस के लिए? जब कुछ 100 केसेस थे तब हमें घर भेज दिया, और जब एक दिन में इतने हजार केसेस आ रहे हैं तब हमें बुला रहे हो। हमने कई अन्य स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की। बीएचयू से एफिलेटेड वसंत महिला महाविद्यालय में हिंदी की आखिरी वर्ष की स्टूडेंट कल्याणी कहती हैं, मैंने अपना वाराणसी से सेंटर चेंज करके जहाँ मेरा घर है वहाँ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ पापा नहीं रहते हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो मेरे पास कोई अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं है जिससे मैं सेंटर तक जाऊँ। तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सेंटर जाना होगा, और एग्ज़ाम देते वक्त इन केस अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाती हूँ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेम्बर भी सेफ हैं। ऐसे काफ़ी नोन है, हमारे फ्रेंड्स हैं, जूनियर है, सीनियर है, रिलेटिव है, जो कि वाराणसी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो प्रॉपर गाँव से आते हैं। वहाँ से अभी बसेस अवेलेबल नहीं है, ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है, और उन्होंने अपना सेंटर भी चेंज नहीं किया है। या तो वो काफ़ी वर्स्ट केस पे ही एग्ज़ाम दे पाएंगे क्योंकि सारे पर्सनल व्हीकल से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सेंटर तक पहुंचना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम वो नहीं दे पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ अल्टरनेट ऑप्शन अभी ढूंढें, या तो फ़िलहाल ये पोस्टपोन कर दें ये एग्ज़ाम, फिर बच्चों से बात करें, सर्वे लें कि
और भी क्या किया जा सकता है? बीएचयू की तरफ से दिए गए आंकड़ों की माने तो इस बार 12,500 सीटों पर एंट्रेंस देने के लिए करीब 5,25,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। इसमें बैचलर्स के स्तर पर 3,75,000 और मास्टर्स के लिए लगभग 1,50,000 फॉर्म आए हैं। बीएचयू ने ये भी बताया है कि देश भर में कुल 202 एग्जाम सेंटर्स पर एंट्रेंस होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स की स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं पर कितना विचार किया गया, हमने बीएचयू के पीआरओ राजेश सिंह से बात की। राजेश सिंह ने कहा, यूजीसी एमएचआरडी की गाइडलाइन के आधार पे बीएचयू की हाई पावर कमेटी, जिसमें डीन डायरेक्टर हेड सभी लोग थे रहते हैं, उन लोगों ने छात्रों के हित में डिसीजन लिया है। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम एग्जाम कराने जा रहे हैं। सभी छात्रों, शिक्षकों, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबके हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय पूरी तरह कंसर्न। बीएचयू में अभी हाल ही में हुए यूपी बीएड के एंट्रेंस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन न होने के सवाल पर पीआरओ ने कहा, बीएचयू में बीएड का जो एंट्रेंस हुआ, अभी भारत गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे अधिकारियों ने कहा पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा उसका पालन किया। हमने जब उनसे पूछा कि एंट्रेंस एग्जाम के सेंटरों के सैनिटाइजेशन या कोविड-19 के प्रोटोकॉल को लेकर बीएचयू ने अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की है, तो उन्होंने कहा, वर्ल्ड लेवल की रिनाउंड एजेंसी है टीसीएस, तो वो उसको पूरे हमारे उसके साथ वो नहीं भाई पूरी तरह से उसको मतलब जैसे वो तो ठीक है, वो तो मान लीजिए हमारे मॉनिटर देखिए कराएगा, वो मॉनिटरिंग तो हमारी रहेगी ना पूरी तरह। फिलहाल छात्रों के बीच एंट्रेंस, स्वास्थ्य, सेमेस्टर और भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है। हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की जरूरी अपडेट अगर आती है तो दी लल्लन टॉप आपको उससे अवगत जरूर कराएगा। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप की नई पहल रंग रूट। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शाश्वत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।